हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी को तेज़ करते होंगे। चलिए दोस्त, आज हम सब शुरुआत करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी समय की पहला नंबर बचत होगी। आप महीने का 4 हफ्ते का करंट पढ़ डालिए, हर हफ्ते का वीडियो आप वीडियोस पढ़ डालिए या आप स्पीडी की किताब लेकर पढ़ डालिए, वहाँ से आपकी तैयारी बहुत तेज़ हो जाएगी। आप अदर सब्जेक्ट पे फोकस करिए दोस्त, क्योंकि भर्ती मान लीजिए अगर मई में आती है तो आपका करंट इस जनवरी से लेकर मई तक 5 महीने का ज़्यादा चांस रहेगा आने का, और इसके पीछे नवंबर दिसंबर का भी पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन आज मान लीजिए आज से हम स्टार्ट करते हैं मार्च महीने का, तो ये 2-3 महीने जो रहेगा आपके लिए बहुत कीमती महीना रहेगा करंट के लिए। इस महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं, जो हर हाल में परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर में किया गया। मेडागास्कर आप देख ही रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के बगल में है मेडागास्कर, वहाँ किया गया। अगला है एक क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये अभी जल्दी किया गया, हैदराबाद में अनावरण किया गया मोदी के द्वारा 5 फरवरी 2022 को। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, भेदभाव की समाप्ति पे इसका बेस है, 216 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी माने एकता। एकता सरदार वल्लभ पटेल की प्रतिमा, जो एकता दिवस मनाया जाता है। यूनिटी अगर याद करने के भूल जाएं तो यूनिटी क्या है, इक्वलिटी क्या है और स्टैचू ऑफ पीस क्या है। तो यूनिटी साधु बेट द्वीप है, केवड़िया गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। 31 अक्टूबर एकता दिवस मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ पीस क्या है, ये पाली राजस्थान में है। तीनों आप ध्यान ज़रूर देना कि पीस क्या है, यूनिटी क्या है, इक्वलिटी क्या है। इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और यूनिटी है सरदार वल्लभ पटेल की प्रतिमा, और यूनिटी ऑफ पीस है पाली राजस्थान। महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन का अनावरण कहाँ किया गया? पहला जो बनाया गया बाहर विदेशों में, ये मॉरिशस में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, किसे 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? कौन सा नंबर का है? 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे की गई? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। किस लिए? भौतिक विज्ञान में काम करने के लिए। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान, तीसरा जीडी बिड़ला पुरस्कार। कब इसकी शुरुआत की गई? 1991 में। इसमें क्या मिलता है? 5 लाख रुपए 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिक को दिया जाता है। किसे दिया गया था जीडी बिड़ला पुरस्कार? प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया। इसी तरह अगला देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया? 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। और इंग्लिश में किसे दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार? नमिता गोखले को दिया गया। सरस्वती सम्मान 1954 में चालू हुआ था। सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। 2021 का शरण कुमार लिम्बाले किस पुस्तक के लिए? सनातन उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान किसे दिया गया? शरद पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। शरद पगारे किसके लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। जरूर याद करना है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है इसे। आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है, ध्यान रखना। 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 विनोद शर्मा को दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में। और संस्था में किसे दिया गया? गुजरात संस्था को दिया गया। नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? शिंजो अबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। 23 जनवरी को उनको दिया गया। ये नेताजी हैप्पी बर्थडे के दिन दिया गया है। इनका पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक अपतटीय गश्ती पोत, भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ से कमीशन किया गया? सक्षम जरूर याद करना क्या है? ये अपतटीय गश्ती पोत है। कहाँ से कमीशन किया गया? मतलब कमीशन माने अंदर लिया गया है, इसको गोवा से कमीशन किया गया है दोस्त। याद करना है, पेपर में बहुत ज़्यादा आने का इसका चांस है। सक्षम, गोवा से कमीशन। सक्षम कहाँ है? गोवा में जाओ, सक्षम हो जाओगे। अगला नोट देखते हैं, हर घर जल वाला राज्य गोवा, रेबीज मुक्त वाला पहला राज्य गोवा। जरूर याद करना, हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा, रेबीज मुक्त वाला पहला राज्य गोवा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा। प्रमुख देखते हैं दोस्त, आईसीजे के प्रमुख वीरेंद्र कुमार पठानिया।
आईसीजे के प्रमुख वीरेंद्र कुमार पठानिया, बीएसएफ के प्रमुख पंकज कुमार सिंह और सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह, असम राइफल्स के प्रदीप चंद्र नैयर और एनडीआरएफ के प्रमुख अतुल करनवाल। 2005 का एक्ट है दोस्त, जब एनडीआरएफ की लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? इस्लामोफोबिया, फोबिया माने डर, जिसमें लग जाए इस्लाम से, मतलब 15 मार्च को मनाया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसमें कुल कितने देश हैं? 193 देश। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 आ गया है दोस्त। इसमें 136वां स्थान है अपने भारत का 146 देश में। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा है। किस संस्था के द्वारा? UNSDSN के द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड देश है। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान, वही अपना जलेबी नोट। भूखमरी सूचकांक 101, भूख लगी है 101 रुपया भैया मांगो। भूखमरी सूचकांक में अपना भारत 101 स्थान। भ्रष्टाचार सूचकांक 85 नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में बुद्धिम कितना है अपना भारत? अंतर्राष्ट्रीय में 43 स्थान। और डिजिटल कौशल में भारत नंबर 1 है। जुगाड़ू वाला है भारत अपना भैया, नंबर 1 पे है, याद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में कोविड-19 वायरस के नए सब वेरिएंट BA फर्स्ट ईयर BA सेकेंड ईयर मिला? भैया बहुत अच्छा है, BA फर्स्ट ईयर BA सेकेंड ईयर करना। इजराइल जाइए, वही हमास वाला तबाही मचाना वहाँ। BA सेकेंड ईयर चीन में तबाही मचाया है, याद करना। BA सेकेंड ईयर कहाँ में? चीन में तबाही मचाया है। इसके पहले कौन कौन आया था? डेल्टा था B.1.617.2, इसको याद करना। और ओमिक्रॉन कौन था? B.1.1.529, दक्षिण अफ्रीका से केस मिला था। और इसके बाद आया था डेल्टा क्रोन जो साइप्रस में पहला अटैक दिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कार की गई लॉन्च। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार की गई लॉन्च कौन सी कंपनी थी? टोयोटो मिराई। कौन सा? टोयोटो मिराई कंपनी की पहली हाइड्रोजन कार है, याद करना। टोयोटो मिराई। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी में लॉन्च की गई थी। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई? ये जरूर याद करना दोस्त, क्योंकि ये पहली है, वो भी भारत की। पेपरलेस विधानसभा नागालैंड बन गई है। नीवा कार्यक्रम के तहत, नेशनल ई विधान ऐप कार्यक्रम के तहत हुआ है नीवा कार्यक्रम। नागालैंड की पहली विधानसभा जो पेपरलेस विधानसभा है। पेपरलेस का मतलब वहाँ पे सब कुछ काम डिजिटल ही होगा। नोट देखते हैं, माउंट सारामती कहाँ और हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। माउंट सारामती कहाँ है? नागालैंड। राज्य का दर्जा मिला था किस संविधान संशोधन से? 13वां संविधान संशोधन से नागालैंड के दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क LTD लिमिटेड, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL का विलय किस संचार कंपनी के साथ किया गया? BSNL कंपनी के साथ, क्योंकि वो कर्ज में डूब गई थी ज़्यादा, इसलिए BSNL कंपनी के साथ इसका संचार विलय किया गया। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली? अभी जल्दी जब ये चुनाव हुआ था 5 राज्यों का ना। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के शपथ ली? मणिपुर के राज्य के CM बने। मणिपुर में कितने विधानसभा सीट है? 60। 32 बीजेपी ने जीता था। राज्यपाल एल गणेशन ने इनको शपथ दिलाई है, एन बीरेन सिंह को। मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क काबुल लामजाओ। लोकटक झील मीठे पानी की बड़ी झील। और मार्शल आर्ट कौन सा है मणिपुर का? थांगटा। खिलाड़ी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो MC मैरी कॉम और मीराबाई चानू महिला खिलाड़ी हैं। चखाऊ काला चावल GI टैग भी मिला था जल्द, मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। तो मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। चौथे भारतीय हैं, उपविजेता हैं। और विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन। टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था विक्टर एक्सेल्सन ने। और लक्ष्य सेन चौथे भारतीय हैं मेंस सिंगल्स का खिताब जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस देश के बीच लामितीये 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और सेशल्स के बीच। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया राजधानी है। 2022 में लामितीये याद करना, 2022 लामितीये भारत सेशल्स के बीच हुआ है। लामितीये हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन भैया? एलोन मस्क, वही पागल सुल्तान बन गया है, जिसकी कंपनी स्पेसएक्स है और टेस्ला के मालिक हैं एलोन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और भारत के भैया कौन हैं? 9वें नंबर पे हैं मुकेश अंबानी, अपने चच्चा जी 9 नंबर पे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया? बहुत अच्छा काम किया है। विश्व का पहला है, यूरोपीय संघ ने किया है, क्योंकि आयात पे जब प्रतिबंध ज़्यादा लगेगा, टैक्स लगेगा, तो उस चीज़ की मांग कम होगी उस चीज़ की, और वहाँ पे प्रदूषण बहुत कम होगा, इसलिए यूरोपीय संघ ने नियम लगाया। मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कुल कितने देश हैं? 27 देश। मुद्रा यूरो 19 देशों में लागू है। यूरो जो ये मुद्रा है 19 देश में लागू है। भारत का लक्ष्य शून्य उत्सर्जन में कितना है? 2070 तक। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, इसकी स्थापना 1949 में हुई। कुल कितने देश हैं नाटो में? 30 देश। जो बवाल किया अभी यूक्रेन और रूस में, यूक्रेन चाहता था ना नाटो में शामिल होना, और रूस नहीं चाहता था कि नाटो में ये यूक्रेन शामिल हो जाए, इसीलिए तो बवाल चल रहा है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। सार्क में 8 देश, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2012 से शुरू हुआ भारत में। अब देखते हैं, जो अभी जल्दी रिपोर्ट आई थी वन वाली। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल में मतलब हरियाणा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक मध्य प्रदेश और क्षेत्रफल में न्यूनतम हरियाणा, और सर्वाधिक प्रतिशत में मिजोरम, जो पुराना रिपोर्ट था, और न्यूनतम प्रतिशत में वन हरियाणा। और सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है भैया? याद करना जरूर, क्योंकि अब की बार बदला है। आंध्र प्रदेश ये वृद्धि वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, और किंजल है भैया जो बहुत देख रहे हो किंजल को, किस देश का है भैया? ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्या होता है? 1 मैक से कम सबसोनिक होता है, और 1 मैक से 5 मैक के बीच में स्पीड जो होती है सुपरसोनिक की होती है, और 5 मैक से अधिक जब होती है उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। जैसे भारत का निर्भय जो है सबसोनिक है, और ब्रह्मोस जो है अपना, जो रूस के द्वारा बनाया गया है भारत मिलके, वो 2.8 मैक का है, और इससे है भी है हाइपरसोनिक ये मैक। ये रूस का भैया मिसाइल है किंजल। याद करना किंजल किसका है? जो यूक्रेन पे हमला किया था। ईमान चलिए, किंजल इतना बड़ा है, जो अमेरिका द्वारा परमाणु बम जापान पर गिराया गया था, उससे कम से कम 33 गुना परमाणु बम ले जाने की क्षमता है। सोच लीजिए, केवल खाली यूक्रेन के ऊपर गिराया गया था। अगर सोचिए, अगर उसमें परमाणु बम होता, अगर गिराया जाता, सोच लीजिए कितनी पीढ़ियाँ कब तक ले बर्बाद होती हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल रूस का है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया। एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज रामप्रसाद बिस्मिल बन गया। अगला क्वेश्चन। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इस पहले होता दूसरी जगह, लेकिन अभी हो गया चेन्नई, भारत में होगा, चेन्नई तमिलनाडु में। इसकी मेज़बानी भारत करेगा। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने? चिली। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए भैया? चिली के बन गए। भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला लिया है? पोलैंड में, क्योंकि पोलैंड बगल है, यूक्रेन में मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है, इसलिए यूक्रेन से अपने दूतावास को, विदेश नीति जो अपना बचाने के लिए, वो पोलैंड में शिफ्ट कर रहा है अपने दूतावास को भारत। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। शुरू कब हुआ था? 2010 में। दिल्ली का राजकीय पशु है, 2012 में घोषित हुआ था। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। जो पहले दिखती थी चिड़िया, अब बहुत कम दिख रही है, इसलिए उनकी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भूमि रिकॉर्ड का
दिशांक का ऐप विकसित किया है। इसको याद करना, दिशांक, दिशांक में देख रहे हो ना का है, का मतलब समझ लेना भाई कर्नाटक। दिशांक ऐप विकसित किया कर्नाटक। इसके पहले भी एक आया था भूमि प्रोजेक्ट, किस राज्य का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ये भी कर्नाटक है भैया, डिजिटल के लिए दिया गया था। भूमि प्रोजेक्ट और दिशांक ऐप कर्नाटक का कहा भैया। इसके पहले एक और आया था वीमेन वर्क कार्यक्रम, ये भी कर्नाटक का है। वीमेन वर्क कार्यक्रम कर्नाटक का। और हिजाब इस्लाम धर्म का मूलभूत भाग नहीं है, अभी जल्द आया था, हाई कोर्ट का फैसला था। किसका हाई कोर्ट का? कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था, हिजाब इस्लाम धर्म का मूल भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई भैया, याद कर लेना, झूलन गोस्वामी, वही अपनी गोस्वामी भैया झूलन, जिसके चक्कर में झूल जाते हो तुम लोग। 250 वनडे क्रिकेट विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई झूलन गोस्वामी, पश्चिम बंगाल की भैया। नोट, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? झूलन गोस्वामी ही लिया है। और 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी मिताली राज है भैया। नहीं, मिताली राज नहीं, 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी भी हैं, यही झूलन गोस्वामी। और पहली कौन है? मिताली राज है। अगला क्वेश्चन देते हैं। किस हाई कोर्ट ने हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं का फैसला सुनाया? अभी बताया ना, कर्नाटक हाई कोर्ट। हिजाब पहनना, जो पहनते हैं ना पूरा मास्क, पूरा एकदम पूरा नीचे से ऊपर ले पहनते हैं, इस्लाम में ज़रूरी हिस्सा नहीं है, इसका बताया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया। अगला क्वेश्चन, कैडी वाइपर क्या है? कैडी वाइपर एक यूक्रेन में अटैक हुआ था, ये मालवेयर है। मालवेयर मतलब माल, बुरा सॉफ्टवेयर है कैडी वाइपर, जैसे इजराइल वाला जो आया था मालवेयर। कैडी वाइपर यूक्रेन में अटैक मालवेयर है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। कहाँ पे भैया किया गया? जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में किया गया। अगला, चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा है? जेंडर संवाद कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सा स्थान है? 5वें स्थान पे है भैया अपने बाजार, इक्विटी बाजार में। पंजाब के नए सीएम बने भैया भगवंत मान सिंह बने। शपथ किसने दिलाई? बनवारी लाल पुरोहित, क्योंकि वो राज्यपाल हैं। आम आदमी पार्टी के से हैं भगवंत मान सिंह, 17वें सीएम हैं अपने पंजाब के भगवंत मान सिंह, याद करना जरूर, क्योंकि अभी चुनाव जल्द ही हुआ है। कौन सी कंपनी देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बनी है? कौन सी कंपनी अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बनी है? महानदी कोल्ड फील्ड, महानदी कोल्ड फील्ड बनी भैया अग्रणी में। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017 से 19 में मातृ मृत्यु दर कितना है? 103, पहले की अपेक्षा कुछ सही हुआ है, 103 है भैया। किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया? एक्वेरियम अभी बताए ना, कर्नाटक में किया गया भैया। कर्नाटक बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ये मान चलिए सबसे पहला काम वहीं लगभग हो रहा है। देश में पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक बता रहे हैं भैया, डेटा बैंक है कर्नाटक। पीएम मोदी ने 11वां खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ किया? अहमदाबाद, मोटेरा स्टेडियम भैया, ध्यान देना। खेल महाकुंभ सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम बन रहा था ना, वहीं भैया अहमदाबाद में किए मोदी जी ने। टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल और 12 से 14 साल के बच्चे के लिए होगा, वैक्सीनेशन अभियान है, वैक्सीनेशन के लिए टीका उत्सव याद करना 11 से 14 अप्रैल, क्योंकि 14 अप्रैल जान ही रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती से, यार 11 अप्रैल से। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, इसको याद करना, टीका उत्सव तो है और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च है। 1995 पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था। 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है। युविका क्या है भैया? इसरो द्वारा, युविका माने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। इसमें कुछ बच्चे ऐसे लिए जाएंगे जो युवा बच्चे होंगे, इसरो द्वारा लिए जाएंगे, उनके संरक्षण प्रशिक्षण उनके सबका कार्य किया जाएगा युविका कार्यक्रम के तहत। इसरो द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है भैया, इसको याद करना। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला है, पहले नहीं ध्यान देना। और विश्व शांति केंद्र है, और शांति कहाँ मिलेगी भैया? गुरु जहाँ रहेंगे वहीं मिलेगी, तो गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगी, विश्व शांति केंद्र है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत को सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा भैया आयात अपने हथियार कहाँ से होते हैं? रूस से होता है, रूस ज़्यादा साथ देते हैं, ये का ध्यान दे रहे हैं, वैसे लॉजिक लगाया रूस में हुए। फरवरी 2022 में पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर हैं भैया, और महिला में एमिलिया केर न्यूजीलैंड की हैं, और पुरुष में कौन है? श्रेयस अय्यर हैं।
देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाएंगे? पुणे महाराष्ट्र में भैया। पहली मेडिकल सिटी भैया ध्यान दे रहा है पुणे महाराष्ट्र, अपने महाराष्ट्र में होए मुंबई में। चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास अंग्रेजी में अनुवादित टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक हैं गीतांजलि श्री भैया। रेत समाधि यानी रहा गीतांजलि श्री रेत समाधि। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। भारत में कौन सी महिला बॉलर विश्व कप ने विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई? झूलन गोस्वामी। अभी आप पढ़े थे झूलन गोस्वामी के बारे में, वही झूलन गोस्वामी है भैया, संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पहुंची हैं विकेट लेने में। अब वीमेन वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया कर्नाटक सरकार, अभी आप देखे थे ही, कर्नाटक सरकार द्वारा वीमेन वर्क कार्यक्रम। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया। ड्रोन स्कूल भैया कहाँ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया ड्रोन स्कूल का। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 मार्च 2022 की भारत की एक मिसाइल किस देश में 124 किलोमीटर दूर अंदर गिरी? वही पाक, अपना नल्ला यार पाकिस्तान, 124 किलोमीटर दूर चली गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। अगला क्वेश्चन, साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया भैया, 10 से 15 मार्च के बीच होगा। साहित्य अकादमी 1954 में शुरू हुआ था। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की? चा माने वही चाय, अपने चाय, पूर्वी इलाके में जो चाय की खेती होती है वही त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया। होजागिरी प्लस काकबरोक फेस्टिवल, ये त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा में होता है होजागिरी और काकबरोक फेस्टिवल त्यौहार भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया 14 से 20 मार्च। जो मुख्य है 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अगला क्वेश्चन, ये छूट गया शायद। अगला, कौन 807 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में, कौन 807 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बने? वही अपना भैया पुर्तगाल का खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो है पुर्तगाल का अपना सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन, PM मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? भैया गुजरात में किया है, क्योंकि खेल महाकुंभ भी वहीं हुआ है और रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात गांधीनगर में हुआ। अहमदाबाद में मोटेरा में हुआ था जो खेल महाकुंभ PM मोदी ने किए, पीछे देखिए आप। और इसके रक्षा विश्वविद्यालय किसे कह रहे हैं? गुजरात गांधीनगर को दिए हैं। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? गति शक्ति आप जान रहे हैं जो बजट में पेश किया गया था, इसके 7 इंजन हैं। 7 इंजन में जो ये पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, ये आसनसोल मंडल में किया गया भैया, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन देशों के बीच है? रूस जर्मनी के बीच है भैया। बाल्टिक सागर में है एस्टोनिया। बाल्टिक सागर में कितने देश पड़ते हैं? 3, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। याद करना क्योंकि यूक्रेन में बॉल चल रहा है, बगल में ही है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक सागर में पड़ते हैं। रूस यूक्रेन का मामला देखते हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव, राष्ट्रपति जेलेंस्की आप जान ही रहे हैं, सब पूरी दुनिया देख रही है उनको। और यूक्रेन की सीमा काला सागर से लगती है। क्रीमिया प्रायद्वीप 2014 मिन्स्क समझौता हुआ था। कर्ज जल संधि है भैया, काला सागर और ओजेक सागर के बीच में है, काला सागर ओजेक सागर, कर्च जल संधि। और चरगेबिल हादसा यूक्रेन में हुआ था 1986 में। डोनबास क्षेत्र भी यूक्रेन में ही है। नाटो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। कुल 30 देश हैं, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो वही भैया अपना नाटो ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन में मुख्यालय ब्रुसेल्स है। देश 27 हैं यूरोपियन यूनियन में। अगला क्वेश्चन, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? शुरू 1947 में हुआ था। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को दिया गया बाफ्टा अवार्ड, 75वां नंबर का है। द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ एक्टर विल स्मिथ, श्रद्धांजलि लता मंगेशकर को दिया गया और डायरेक्टर जेम्स कैम्पियन को दिया गया। अगला क्वेश्चन, नोट, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2021 नोमैडलैंड को दिया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया और दादा साहेब पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। 2022 में किस संगीतकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनू निगम को, अभी जो यही पद्मश्री मिला है 2022 का। कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना है?
जरूर याद करना, चाइल्ड बजट पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना। किस स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के लिए ही ये चालू बजट अलग से आएगा, बच्चों के लिए पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला मध्य प्रदेश बन गया भैया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। ये 8वां नंबर का की है, शुरू 2015 में हुआ था। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला था? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स अमेरिका में खुला है। याद करना, ये पिछला करंट है लेकिन ये पेपर में बार बार पूछा क्योंकि पहला है और वो भी विदेशों में है। महाभाष्य के ग्रंथ के रचयिता हैं पतंजलि। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के मेजबान पुदुचेरी में होगा। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। रिस्ट इश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? गुडप्पा विश्वनाथ की है, कपिल देव द्वारा विमोचन किया गया। गुडप्पा विश्वनाथ की है आत्मकथा। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस शुरू 2020 में किया गया। रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को दिया गया भैया। एबल पुरस्कार का संबंध है गणित से, गणित का नोबेल एबल पुरस्कार। और रामानुजम के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर भारत का है, इसका मतलब जान लीजिए या तो लद्दाख में होगा या जम्मू में। तो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया, इसरो द्वारा किया गया। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ है? आर्टिफिशियल है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो 2071 तक ये भविष्य की बातों को दिखाया जाएगा। उसमें 7 मंजिलें हैं, 77 मीटर ऊंचाई है और दुबई में है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदाबी ब्रांड लॉन्च किया गया? केरल में भैया किया गया। वन उत्पादों का जो वन से उत्पाद निकलेंगे, अदाबी ब्रांड केरल में। तो दोस्त देख रहे हैं आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके बीच में लेकर आए हैं। अगर आप वीकली करंट अफेयर्स तैयार करेंगे, मान चलिए आपकी तैयारी बहुत तेज़ होगी, क्योंकि आप वीकली पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। और आप अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, आप CD पे ध्यान दीजिए, आप GS पे थोड़ा फोकस करिए और आप भाषा पे ध्यान दीजिए। चलिए दोस्त, आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।